जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, जीवन अमृत चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए धार्मिक कथाएं, व्रत, उपवास का महत्व और सनातन ज्ञान लेकर आते हैं जो जीवन को पवित्र और सफल बनाता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की पावन तिथि सफला एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह एकादशी जीवन के अधूरे कार्यों को सफल करने वाली, पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। आज हम आपको सुनाएंगे सफला एकादशी व्रत की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन में शुभ फल प्राप्त हो जाते हैं। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करे, हर कार्य को सफल बनाए और घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। आज सोमवार 15 दिसंबर 2025 को सफला एकादशी रखा जा रहा है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत और पूजन करने से जीवन के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। आज के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की कथा का आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम जान लें कि आज की तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि, मंत्र और व्रत का पारण का समय। समस्त जानकारी पाने के बाद ही हम कथा का रसपान करेंगे। एकादशी तिथि का प्रारंभ 14 दिसंबर रविवार को शाम 6:50 से, वहीं एकादशी तिथि का समापन 15 दिसंबर सोमवार रात्रि 9:19 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि को मान्य मानकर सफला एकादशी का पवित्र व्रत 15 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। पंचांग के मुताबिक सफला एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:12 तक रहेगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:37 तक मान्य है। साथ ही आज के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 2:41 है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:24 से लेकर 5:51 है। आज संध्या 5:26 से लेकर 6:48 है। आज के दिन शोभन योग और वशी योग का भी शुभ योग बन रहा है, जिससे इस दिन की विशेषता और बढ़ जाती है। इस शुभ योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन के रुके हुए समस्त कार्य पूरे होने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। इसी कारण से इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा है। पुराणों और शास्त्रों में सफला एकादशी का विशेष स्थान बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जो लोग लंबे समय से परेशानी, रुकावट या असफलता से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह एकादशी बहुत फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अन्न का त्याग करने से शरीर और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त पूजा अर्चना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में साधक को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े वस्त्र धारण करें। हाथ में अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ करें और उस पर गंगा जल छिड़के भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पीले फूल, चंदन, धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 21 तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। तुलसी के बिना प्रभु की पूजा अधूरी मानी जाती है। घी का दीपक जलाएं और तुलसी माला से 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ सुने या पढ़े अवश्य। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। पूरे दिन कोशिश करें कि आप सात्विक रहें, झूठ ना बोले, नकारात्मक सोच ना लाएं, किसी से अपमानजनक शब्द ना कहें।
सुबह शाम दोनों समय आप विष्णु भगवान का पूजन करें और उनसे क्षमा याचना करना बिल्कुल न भूलें। अब हम बात करने वाले हैं कि सफला एकादशी के दिन आप किन मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय। इसके साथ ही आप विष्णु गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसके साथ ही आप उनके मंत्र शांताकारम, इसे भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सफला एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले फूल अर्पित जरूर करें। घी का दीपक जलाएं और मन से प्रार्थना करें। इस दिन हो सके तो घर में सदैव शांति बनाए रखें और जरूरतमंद को दान अवश्य करें। अब हम बात कर लेते हैं पारण तिथि की। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 11:57 है। पारण 16 दिसंबर को सुबह 7:07 से लेकर 9:11 के भीतर करनी है। आप सभी ने भी अगर आज की पवित्र प्रिय भक्तों, यदि आपको यह सफला एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जीवन अमृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा प्रयास हमें और अधिक धार्मिक सेवा करने की प्रेरणा देता है। तो कथा का आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस कथा का क्या प्रभाव है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधि विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की अभिष्ट प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करे। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी को महात्मा तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत में वर्णित एक चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कार्यों में लिप्त रहता था। पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। एक बार की बात है कि जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तब वह विचारने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं।
अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करने लगा। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष के 10वें के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उसी समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल खाकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस प्रकार से उपवास और जागरण से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान के जयकारा लगाते हुआ गया। कहकर अपने पिता के पास निकल गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भगवान इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति अवश्य मिलती है। जो नहीं करते वो पूंछ और सिंघों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम रसपान करेंगे 11 माता की कथा, जिसे सुने बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा के लिए हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर चलता रहता। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय थे। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से अत्यंत प्रेम भाव रखते थे। राजा की दोनों बेटियां वो भी सुंदर और प्रभावशाली थीं। लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से अत्यंत स्नेह रखते थे और खूब प्रशंसा भी किया करते थे। वह बोलने में भी बहुत अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से रखते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से जलन होती थी। समय के साथ साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने का विचार करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप यदि बुरा न माने तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा ईर्ष्या भाव रखने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया।
और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय भी लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को मृत्यु देकर एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिला दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के पश्चात भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने फिर भी हार नहीं मानी। एक दिन वह छोटी बहन को अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी न कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर कर ले आते हैं। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन की आज्ञा मानकर साथ में कुएं में पानी भरने के लिए चली गई। जैसे ही वह पानी कुएं से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर आ गई। यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि न जाने कौन से प्रयास किए हैं, न जाने कौन सी पूजा की है, जिसके कारण इसका कुछ भी अहित नहीं होता। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है कि भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी यह तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन ने कहा। यह सब सुनकर बड़ी बहन आश्चर्य हो गई और वो संतुष्ट भी, और सोचने लगी कि इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन के मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन फूले न समाई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना आरंभ कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और बोली कि हे पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुख से यह बात सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित भी हुए और उन्हें दुख भी हुआ। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? 2-4 दिन में तो तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि ठीक है, तुम्हारे ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु तुमने जो कहा है मैं उसे अवश्य करूंगा। 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे जगह गाजे, शहनाइयों और बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह कार्य आरंभ हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हो चुके थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की ऐसी बातें सुनकर वैद्य ने जब छोटी बेटी का इलाज आरंभ किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वैद्य और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने यह बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी का दंड देंगे। राजा ने अपनी बेटी को छोटी को पुराने महल में
ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बहन अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने को तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी के साथ शादी आरंभ करा दी गई। बाकी जो 3.5 फेरे बचे थे, उन फेरों को राजकुमार ने बड़ी बेटी के साथ लिया। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता, ना ही उसे पसंद करता और ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा ने पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का ही पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यह राजा की छोटी बेटी है। यह कथन सुनकर राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हो गया और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा कि अंदर जाकर देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से तुम कैसे गायब होकर और कहाँ चली गई? अब तुम देर मत करो और मेरे साथ मेरे महल को चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। उसने बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार वो पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूर्ण कर लिया। वहीं पर रहने लगा। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसने उस समय ग्यारस माता का आवाहन किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां पर प्रकट हुई। उन्होंने छोटी बेटी के समस्त दुखों को दूर किया और एक सुंदर पुत्र रत्न की उसे प्राप्ति हुई। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा भी दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरे टुकड़े को अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गई। माता
भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि हे रानी, वह हमसे भिक्षा नहीं लेना चाहती। वो कह रही है कि मैं भिक्षा लूंगी तो मात्र रानी से। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वह उसे उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर वह चली जाती है। ग्यारस माता राजकुमार को सारी बातें बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देंगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेगा और हमारा वैवाहिक जीवन आरंभ हो सकेगा। वह सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया गया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यही सोचकर वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की इस करतूत को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। राजा दुखी होकर कहने लगते हैं कि न जाने मेरे परवरिश में कौन सा दोष था। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। राजकुमार वह हार लौटकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह हमेशा के लिए जीवित हो जाती है और दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई समस्त मुसीबतों से छुटकारा प्राप्त होता है। आइए अब हम रसपान करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी हुआ नहीं था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद क्या करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर भी तुलसी के मंजरी से बने हुए गहने दिए और ननद को पहना दिया। देखते ही देखते तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी अच्छे आभूषण में और सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर भी तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की प्रशंसा होने लगी। यह बात उसकी भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उसकी एक लड़की थी,
वह भी अब विवाह के योग्य हो गई, तो उसने भी कहा कि बेटी, तुम भी तुलसी माता की रोज सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल प्राप्त होगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी माता की सेवा करने को कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में कभी लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भाभी की लड़की अब विवाह योग्य हो गई। अब उसके विवाह का समय आ चुका था। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने ननद के साथ किया था, वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी। यह भी गहनों से, कपड़ों से और बारातियों के खाने, सभी चीजों में अपनी बुआ की तरह ही सुखी संपन्न हो जाएगी और ससुराल वाले भी इसका मान सम्मान करेंगे। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपना उसी स्वरूप रखते हैं, वो स्वरूप बदलता नहीं है। साथ ही बाराती भी अपने जाकर उसके ससुराल में उसकी बहुत ही बुराई करते हैं। भाभी सोच में पड़ गई कि मेरी लालच की वजह से मेरी बेटी को ना दहेज मिला, ना उत्तम भोजन कराया गया। व्यापारी बारातियों का ना स्वागत हुआ। बाराती लोग जाकर सिर्फ उसकी बुराई कर रहे हैं। कभी भी अपनी ननद को बुलाना भी नहीं चाहा। उसने गुस्से के मारे कभी भी ननद को उसके भाई से मिलने भी ना दिया। एक दिन उसके पति ने कहा, क्या बात है, तुम मेरी बहन को क्यों नहीं बुलाती? यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहन के यहाँ जाना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, तुम एक उपहार मुझे दो जो मैं अपनी बहन के लिए ले जा सकूं। भाभी ने थैले में जवार भर के दे दिए और कहा, ये ले लो, और कुछ भी घर में नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से गया कि अपनी बहन के पास पहली बार जा रहा हूँ और मेरे पास ज्वार है। रास्ते में वह सोचता रहा कि भाई भला अपनी बहन के यहाँ ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा, अरे आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हैं? इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर को चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख, समृद्धि और धन के अंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत ही मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में भी धन्य धान्य, सुख, समृद्धि का भंडार भर गया। उनके घर में अब कला कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।